हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं हूं कृतिक और आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 2 के होल वीडियो के एमसीक्यूज के साथ, पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। सेट 1 इजी है थोड़ा सा, सेट 2 थोड़ा सा टफ है, सेट 3 आपके हिसाब से है। और तो चलिए बिना देर किए फटाफट से क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, डाइवर्सिटीज मीन्स। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी? सेमनेस, सेम चीजें, लोगों के बीच में डिफरेंस, लड़ना या फिर गरीबी। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर। यस, यू आर राइट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वैरायटी अमंग द पीपल, लोगों के बीच में विभिन्नताएं। डाइवर्सिटी का मतलब ही यही है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डाइवर्सिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। डाइवर्सिटी किस चीज से इन्फ्लुएंस है? किसी भी चीज से नहीं, मनी से, वेदर से, हिस्ट्री या ज्योग्राफी से। तो ये तीनों ऑप्शंस तो एकदम गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी से हमारी डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस होती है। जो हमारे पूर्वज करते आएंगे वही तो हम भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया के पास क्या है? कितने रिलीजन है? 8 मेजर रिलीजन प्रैक्टिस, 2 रिलीजन, नो रिलीजन। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, आप जानते हैं। 1 रिलीजन भी नहीं होगा आंसर, 2 रिलीजन भी नहीं होगा, कोई भी रिलीजन नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 8 मेजर रिलीजन्स हमारे इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रिजुडाइज मीन्स। प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है? फेयर जजमेंट, सही तरीके से जजमेंट देना, या लोगों को निगेटिवली जज करना, दूसरों की मदद करना, या फिर फ्रेंडशिप। फटाफट से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर 2 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजुडाइज, डाइवर्सिटीज, स्टीरियोटाइप्स, ये सारी चीज। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लोगों को निगेटिवली जज करना प्रेजुडाइज कहलाता है। क्वेश्चन 5 है, स्टीरियोटाइप्स। सारी स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? फिक्स्ड आइडियाज, साइंटिफिक फैक्ट्स, लॉज, फेस्टिवल्स। तो कोई फेस्टिवल तो है नहीं, और लॉ भी नहीं है कोई, और साइंटिफिक फैक्ट्स भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टीरियोटाइप्स आर द फिक्स्ड आइडियाज। हमारे दिमाग में बहुत सी ऐसी स्टीरियोटाइप्स प्रेजेंट रहती है जो हमारे दिमाग में फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वी शुड रिस्पेक्ट। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए किस चीज की? बड़े लोगों की, केवल एडल्ट की, कि अमीर लोगों की, कि लैंग्वेजेस की सारी, या इंग्लिश की? तो इसमें तो हमें केवल रिच पीपल्स की नहीं करनी चाहिए, और केवल एडल्ट की भी नहीं करनी चाहिए, हमें अपने से छोटों की भी करनी चाहिए, इंग्लिश की भी नहीं करनी चाहिए। जो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमें सारे लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सारे लोगों के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। हम सारे लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑफकोर्स कि हम सारे लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑफन रिजल्ट फ्रॉम। डिस्क्रिमिनेशन रिजल्ट कहाँ से है? ये क्यों आता है? रिस्पेक्ट करने से होता है डिस्क्रिमिनेशन, कि प्रिजुडाइज या काइंडनेस या इक्वलिटी। अभी हमने प्रिजुडाइज का मतलब क्या देखा? प्रिजुडाइज का मतलब हमने क्या देखा? प्रिजुडाइज मीन्स होता है कि लोगों को निगेटिवली जज करना। तो डिस्क्रिमिनेशन कब आता है? जब हम लोगों को निगेटिवली जज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, विलेजर्स आर ऑलवेज लेजी। विलेजर्स हमेशा आलसी होते हैं। ये एक तरीके का क्या है? फैक्ट है, स्टीरियोटाइप है, लॉ है, या राइट है? कुछ लोगों के दिमाग में ये चीजें रहती है कि जो गांव के लोग होते हैं वो आलसी होते हैं। तो अब उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो खेती बाड़ी कर रहे हों, कुछ लोगों के दिमाग में स्टीरियोटाइप प्रेजेंट रहता है कि गांव के लोग आलसी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ये एक स्टीरियोटाइप है। बॉयज डोंट क्राइज, अब लड़के नहीं रोते, ये क्या है? साइंटिफिक ट्रुथ है? ऐसा तो किसी बुक में नहीं लिखा है। ये एक तरीके का जेंडर स्टीरियोटाइप है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स शुड बी ट्रीटेड विथ, बच्चों को स्पेशल नीड के साथ साथ किस चीज के साथ ट्रीट करना चाहिए? रिस्पेक्ट के साथ, नेग्लिजेंस के साथ, नेग्लेक्टेंस के साथ, फियर के साथ या एंगर के साथ? तो करेक्ट आंसर है हमें बच्चों को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। हम बच्चों को जैसा सिखाएंगे वैसा बच्चे बिहेव करेंगे हमारे साथ। डाइवर्सिटी शुड बी, जो डाइवर्सिटीज़ हैं हमारी कंट्री में, जो विभिन्नताएं हैं कि केरल के लोग कुछ और पहनते हैं, यहाँ के लोग कुछ और पहनते हैं, हमारे साउथ में कुछ और पहना जाता है, हमारे नॉर्थ में कुछ और पहना जाता है, ईस्ट में कुछ खाया जाता है, वेस्ट में कुछ खाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया जाए कि सेलिब्रेट किया जाए कि पनिश किया जाए या फिर छिपाया जाए? अब देखिए, छिपाने जैसी, इग्नोर करने जैसी, पनिश करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। डाइवर्सिटीज़ को हमारे इंडिया में सेलिब्रेट करना चाहिए, सेलिब्रेट किया जाता है। जजिंग पीपल बाय स्किन कलर, लोगों को स्किन कलर से जज करना एक क्या है? कल्चर है कोई, या टैलेंट है, या फिर प्रिजुडाइज है, या फिर इक्वेलिटी है? अब आप बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, आप कमेंट में आंसर दीजिए। मैंने आपको सारी चीज़ें, ये ऑप्शन सी डी तो बिल्कुल नहीं होगा, मैंने आपको ऊपर के दोनों टर्म्स बताए हैं अच्छे से। इक्वेलिटी होगा या प्रिजुडाइज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, वी शुड मेक फ्रेंड्स विथ, हमें किन से दोस्ती करनी चाहिए? केवल जो सिमिलर पीपल हों उनसे, या फिर डिफरेंट बैकग्राउंड से हों, या फिर किसी से नहीं, या फिर अमीर लोगों से? हमें दोस्ती करनी चाहिए अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निगेटिव ओपिनियंस अबाउट अ ग्रुप बिकम, किसी ग्रुप के बारे में जब हम कोई निगेटिव ओपिनियन देते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्या बन जाता है? डाइवर्सिटी बन जाता है। डाइवर्सिटी मतलब तो हमने पढ़ा है कि वेराइटीज अमंग द पीपल, और प्रिजुडाइज मतलब हमने क्या पढ़ा है कि जजिंग समवन निगेटिवली। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रिजुडाइज। अब आ जाते हैं अपने सेट 1 के लास्ट क्वेश्चन पर। द चैप्टर टीचेस अस, चैप्टर हमें क्या पढ़ाता है? रिस्पेक्ट, डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी। हाँ, चैप्टर हमें यही बताता है कि हमें डाइवर्सिटी और इक्वलिटी, यानी कि हमें विभिन्नताएं और इक्वलिटी रखनी चाहिए, हमें सबके लिए इक्वल बिहेव रखना चाहिए, अलग अलग लोगों से बातें करनी चाहिए, किसी के प्रति अपने मन में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये रहा हमारे सेट 1 के आंसर्स। आप एक बार फिर से आंसर सारे चेक कर सकते हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेट 2 के तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं सेट 2 के तरफ। सेट 2 में हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द डिस्क्रिमिनेशन। इन सब में से कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है, कौन सा ऐसा एक्सप्लेनेशन है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो डिस्क्रिमिनेशन को एकदम बेस्ट वे में एक्सप्लेन करता है? तो चलिए एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, लोगों को इक्वली ट्रीट करना। ट्रीटिंग पीपल अनफेयरली ड्यू टू प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स, लोगों को प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स को लेकर के अनफेयरली ट्रीट करना, अच्छे तरीके से, बेकार तरीके से उनके साथ बिहेव करना। इन दोनों टर्म्स की मीनिंग अभी आपको मैंने पहले बता दी। गरीब लोगों की मदद करना, या फिर डाइवर्सिटीज़ की रिस्पेक्ट करना। इन चारों में से सबसे अच्छा डिस्क्रिमिनेशन को कौन एक्सप्लेन करता है? डिस्क्रिमिनेशन मतलब हम क्या जानते हैं? डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। तो इन सब में से ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, वो डिस्क्रिमिनेशन को बेस्ट वे में एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टीरियोटाइप्स मेनली क्या है? यूनिकनेस को शो करता है कि लोगों के प्रति किसी एक इमेज को फिक्स कर देता है, मतलब लोगों को किसी एक इमेज के प्रति फिक्स कर देता है। जैसे अगर बॉय है तो वो रोएगा नहीं, और गर्ल है तो उसे रोना है, शी शुड बी क्राई, और बॉय को नहीं रोना है। इस तरीके से या फिर इक्वलिटी को प्रमोट करता है, या फिर प्रिजुडाइज को रिमूव करता है।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। लोगों के लिए किसी एक इमेज को फिक्स करना ही हमारा स्टीरियोटाइप्स कहलाता है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3, समीर 1 एंड समीर 2 एग्जाम्पल टीचर्स। जो समीर 1 और समीर 2 का जो एग्जाम्पल था चैप्टर 1 में आपने अच्छे से पढ़ा था इसके बारे में, वो हमें क्या बताता है कि सब लोग सेम हैं, कि डाइवर्सिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन रह सकते हैं, कि मनी अनइम्पोर्टेंट है, कि रिलीजन केवल आइडेंटिटी है। तो हमें ये समीर 1 और समीर 2 का एग्जाम्पल ये बताता है कि डाइवर्सिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन को एग्जिस्ट। डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन भी एक साथ हो सकता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पुअर पीपल ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज देयर लैंग्वेज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एज के लिए या फिर इनकी हॉबीज के लिए। जो गरीब लोग होते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन इसीलिए फेस करते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिक इनइक्वल रहते हैं, वो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, उनके पास पैसे उतने नहीं होते जितने नॉर्मल मिडिल क्लास और रिच मिडिल क्लास के पास होते हैं, इसीलिए उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। होता नहीं हमारे यहाँ कभी कभी होता है कि ये पिछड़ी जाति के लोगों की बस्ती है, ये गरीबों की बस्ती है, इसी तरीके से उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, दलित मीन्स। दलित मतलब क्या होते हैं? जो अमीर फार्मर्स होते हैं, कि सेल्फ चूजन टर्म बाय ऑप्रेस्ड कास्ट, जो दबी हुई कास्ट है उसने एक खुद से टर्म चूज किया है, या फिर ट्रिबल चीफ होते हैं, जो ट्राइब्स होते हैं उनमें जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके वो, या फिर टीचर्स होते हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी एकदम गलत है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। दलित का मतलब वो होता है, दलित एक ऑप्रेस्ड कास्ट का नाम है जिसे उन्होंने खुद से चूज किया है दलित टर्म को। अंबेडकर फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एट। अंबेडकर जी ने डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर फेस किया था? आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा चैप्टर। स्कूल में, कोर्ट में, एयरपोर्ट में या रेलवे स्टेशन पे। तो उन्होंने ये रेलवे स्टेशन पर फेस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्टमैन रिफ्यूज्ड बिकॉज। कार्टमैन ने अंबेडकर को अपने बुलेट कार्ट पर बैठाने से मना कर दिया था क्योंकि बिकॉज ऑफ अनटचेबिलिटी प्रेजुडाइज, क्योंकि उनके मन में एक धारणा बन गई थी कि ये अनटचेबल है, ये इन्हें हम छू नहीं सकते, अगर ये हमारी बुलेट कार्ट पे बैठेंगे तो वो पॉल्यूटेड हो जाएगी, वो अपवित्र मान लेंगे, तो उस पर और कोई नहीं बैठेगा, इसीलिए उन्होंने अंबेडकर जी को बैठाने से मना कर दिया था। 8th क्वेश्चन है, अंबेडकर वांटेड सोसाइटी बेस्ड ऑन। अंबेडकर किस तरह की सोसाइटी चाहते थे? कास्ट से भरपूर, की रिस्पेक्ट इक्वालिटी से, कि फियर से, कि वेल्थ से। ऑफकोर्स उन्होंने जिस चीज़ को फेस किया उसी चीज़ के लिए इक्वालिटी, उन्हें रिस्पेक्ट और इक्वालिटी वाली सोसाइटी चाहिए थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और उन्होंने आज हमें इस मुकाम पर कर दिया है कि हम इसी सोसाइटी में रह भी रहे हैं। अनटचेबिलिटी क्या है? इतनी देर से अनटचेबल कहे जा रहे हैं हम लोग। ये एक गुड कस्टम नहीं है, न फेस्टिवल है न लॉ है, ये एक सोशल इविल है, एक सामाजिक बुरी धारणा है कि हमारे समाज में जैसे ये एक कुनीति है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये हमारे समाज के लिए एक दुश्मन के तरीका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वुमेन ने किस चीज़ की डिमांड की थी? वुमेन जो थी वो किस चीज़ की डिमांड की थी? उन्हें इक्वल राइट्स चाहिए थे। किसके प्रति चाहिए थे? मेन के प्रति चाहिए थे। जितना मेन कमाते हैं उतना वुमेन भी, जितना वो पढ़ते हैं उतना ये भी, जितना राइट्स उन्हें मिलते हैं उतने राइट्स उन्हें भी मिलने चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। फ्रीडम स्ट्रगल इंक्लूड। फ्रीडम स्ट्रगल ऑल्सो इंक्लूडेड। फ्रीडम स्ट्रगल में और क्या क्या इंक्लूड होता है? फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी इंक्लूड फ्रीडम स्ट्रगल। 12th क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेशन में ऑकर ड्यू टू। डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? रिलीजन, लैंग्वेज या रीजन के आधार पर, कि केवल हाइट के, कि केवल खाने के, कि केवल वेदर के।
तो ये इसलिए होता है कि लोग जाति देखते हैं, आपका धर्म देखते हैं, लैंग्वेज देखते हैं, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। अब देखिए रिलीजन में ये हो जाता है कि कुछ मुस्लिम्स होते हैं, वो कहते हैं हम हिंदूज़ के साथ नहीं रहेंगे, कुछ हिंदूज़ कहते हैं, वो कहते हैं हम मुस्लिम के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, कुछ सिख रहते हैं, वो कहते हैं हम इनके साथ नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं करेंगे। और लैंग्वेज के बेस पे ये हो जाता है कि जैसे कुछ वैसे लोग जैसे जो मॉडर्न सिटीज़ में रहते हैं, वो कहते हैं ये वो लोग तो बिहार जैसे जो लोग भोजपुरी टाइप में बोलते हैं, वो लोग कहते हैं ये देहाती हैं, हम इनसे नहीं बोल सकते। रीज़न के हिसाब से होता है, ये पिछड़ी बस्ती के ऐसे आए हैं, ये गरीब की बस्ती से आए हैं, हम इनके इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। स्टीरियोटाइप्स प्रिवेंट पीपल फ्रॉम, स्टीरियोटाइप्स लोगों को किस चीज़ से बचाता है? यूजिंग टैलेंट, स्लीपिंग, रीडिंग, ट्रेवलिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए यूजिंग टैलेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, इक्वेलिटी मीन्स, इक्वेलिटी का मतलब क्या है? सेम क्लॉथ्स पहनना, यही इक्वेलिटी हो गई कि लोगों के प्रति इक्वल रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, कि सेम इनकम या सेम लैंग्वेज। ऑफ कोर्स जब ऑप्शन नंबर बी होगा हमारे पास, जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्पेक्ट होगी, तो ये सारी चीज़ें हम अपने आप अचीव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब सेट 2 के हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेट 2 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेन मैसेज, चैप्टर का मेन मैसेज क्या है? डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट करना, या फिर रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड अपोज डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट और भेदभाव को अपोज करना, या फिर स्टीरियोटाइप्स को फॉलो करना, या फिर लोगों को जज करना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, आप इतने समझदार हो कि आप भी ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट लगाएंगे। हर सेट में लास्ट क्वेश्चन आपको इसी तरीके से आपके नॉलेज के बेस पे पूछा जा रहा है। तो ये रहे सेट बी के क्वेश्चन, सेट 2 के क्वेश्चन विथ आंसर्स, इनके आंसर सी दिए गए हैं। अब चलिए बिना देर किए आ जाते हैं अपने सेट 3 पर। तो चलिए अपने सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। हु फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित्स, दलित्स के राइट के लिए किसने लड़ाई की? गांधी ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, नेहरू ने, या फिर टैगोर ने? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, अंबेडकर जी ने दलित्स के राइट्स के लिए लड़ाई की थी। अब सेकेंड क्वेश्चन है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन, अनटचेबिलिटी के पास क्या है? अनटचेबिलिटी इनकरेज बढ़ाई जाती है कि लीगल है, कोर्ट द्वारा इसमें साइन किया गया है, कि कोर्ट ने इसको मना किया है, या फिर ऑप्शनल कि अनटचेबिलिटी लागू भी की जाती है, इससे नहीं भी लागू की जा सकती। इसका मतलब मना है, रिस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब लीगल है, फॉलो किया जाएगा, इसका मतलब इनकरेज है, बढ़ावा दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये कोर्ट द्वारा एबॉलिश की गई है, लॉ द्वारा एबॉलिश की गई है। अब है इक्वेलिटी इज़, इक्वेलिटी क्या है? इक्वेलिटी बर्डन है, की वैल्यू है, टैक्स है, या फेस्टिवल है? तो इक्वेलिटी हमारा की वैल्यू है, इक्वेलिटी इज द की वैल्यू ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और सोसाइटी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू, गवर्नमेंट जॉब्स किसके लिए ओपन है? रिच के लिए, कि मैन के लिए, कि सारे लोगों के लिए, कि एडल्ट्स के लिए? अब देखिए आप में से कुछ बच्चे इसका आंसर क्या लगाएंगे कि एडल्ट्स के लिए, बल्कि ये सारे लोगों के लिए, गवर्नमेंट जॉब सारे लोगों के लिए ओपन है। अब ये नहीं कि बच्चों के लिए भी, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके लिए अबव दी 18 ईयर्स। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन, इंडिया हमारा कब आज़ाद हुआ? 1947। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे अभी से लेके जब आप इंटर तक क्वालिफाई कर लेंगे ना, तब भी ये पूछा जाता है। इंडिया इज इंडिया किस टाइप की कंट्री है भाई? डेमोक्रेटिक। जी हाँ, डेमोक्रेटिक के साथ साथ मोनार्की, सेकुलर कंट्री, डिक्टेटरशिप या कॉलोनी, इन चारों में से कौन सी है? मोनार्की तो बिल्कुल नहीं है, ना ही डिक्टेटरशिप है, ना ही कॉलोनियलिज्म है हमारे यहाँ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष देश। पीपल हैव फ्रीडम टू, लोगों के पास किस चीज़ की आज़ादी है?
अपना खुद का रिलीजन फॉलो करने की, खुद की आर्मी फॉलो करने की, लॉ को इग्नोर करने की, सिंपल से किसी चीज़ की नहीं। अपनी आर्मी तो बना नहीं सकते, लॉ को भी इग्नोर नहीं करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट पुलिस के डंडे खाने पड़ेंगे। और तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आप अपना कोई भी रिलीजन अपने मर्जी से फॉलो कर सकते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी इंश्योर्स। डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट क्या चीज इंश्योर करती है? इनइक्वालिटी, इक्वलिटी, कॉन्फ्लिक्ट या फिर पॉवर्टी? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा इक्वलिटी। डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट हमारी इक्वलिटी को इंश्योर करती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अपोज्ड कंपल्सरी। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं हमारे, उन्होंने कंपल्सरी अपोज किस चीज को किया है? मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने किस चीज को जबरदस्ती बनाने के लिए विरोध किया? किस चीज को? तो एजुकेशन को, कि रिलीजन, लैंग्वेज, फेस्टिवल को, कि वोटिंग को, या फिर केवल टैक्सेस को? मतलब अब इसका मतलब आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि इसका करेक्ट आंसर होगा एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप पूछेंगे मैम ये कैसे हो जाएगा? क्योंकि हर व्यक्ति को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने, बदलने या ना मानने की स्वतंत्रता है हमारे यहाँ। किसी एक धर्म, किसी एक लैंग्वेज, किसी एक फेस्टिवल के लिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पीपल आर फ्री टू चूज। लोग क्या चीज फ्री हैं चूज करने के लिए? कि वो जो मन करे वो काम कर लें, कि केवल रिलीजन को ही चूज कर सकते हैं, केवल घर को ही कि स्कूल को? तो जी हाँ, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मन करे वो चीज काम कर सकते हैं। हाँ, ये सारी चीजें भी हैं, लेकिन इसमें केवल ओनली का ऑप्शन दे दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन को हम कट कर देंगे। हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एकदम बेस्ट ऑप्शन को चूज करना रहता है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 11 कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वल। क्या चीजें इक्वल देता है? राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, पनिशमेंट, वेल्थ एंड लैंड। इक्वल पनिशमेंट नहीं देता, क्योंकि अगर कोई मर्डर किया है, कोई चोरी किया है, तो उसकी इक्वल पनिशमेंट नहीं होगी। न इक्वल वेल्थ प्रोवाइड करता है, न इक्वल लैंड। इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे, उसकी हेल्प से आप अपनी सारी चीजें बना लीजिए, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। गवर्नमेंट शुड ट्रीट वन रिलीजन बेटर। किसी एक रिलीजन को अच्छे से ट्रीट कर दिया, हाँ बस काम हो गया। कि सारे रिलीजन को इक्वली, कि केवल अमीरों को, कि किसी को नहीं, सारे रिलीजन्स को गवर्नमेंट को इक्वली ट्रीट करना चाहती है, और हमारी गवर्नमेंट वही करती भी है, इक्वली ट्रीट करती है सारे रिलीजन्स को, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है। इक्वलिटी यूनाइट्स अस एज। इक्वलिटी हमें किस तरीके से यूनाइट कर दिया? जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें हमें ये लगता है कि हम सारे लोग इंडियन होते हैं, ये हमारे प्लेज की फर्स्ट लाइन है। तो इक्वलिटी हमें एज अ इंडियन डिनोट करती है, न विलेजर्स, न स्टूडेंट्स, न वर्कर्स। समझ में आया? इक्वलिटी यूनाइट्स अस एज अ इंडियन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन आस्क गवर्नमेंट टू हेल्प। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए कहती है, किसे? ट्रेडर्स को, व्यापारियों को, कि जो फॉरेनर्स आए हैं, कि जो मार्जिनल कम्युनिटीज हैं, या फिर केवल सिटीज को? तो किसे हेल्प करने को कहती गवर्नमेंट? मार्जिनल कम्युनिटीज को। जो हमारी मार्जिनल कम्युनिटीज हैं उन्हें हेल्प करने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट से कहती है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। इक्वलिटी रिक्वायर्स। इक्वलिटी को किस चीज की जरूरत है? कॉन्टिन्यूअस एफर्ट, कि नो एक्शन, की वायलेंस, या फिर डिस्क्रिमिनेशन? तो ऑफकोर्स कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स की, हमारी इक्वलिटी को कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स की ज़रूरत है। यदि आपके पास कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स हैं तो इक्वलिटी हो जाएगी।
तो ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर। पहले का बी होगा, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का सी, पांचवे का सी, छठे का बी, सातवें का ए, 8th का बी, 9th का बी, 10th का बी, 11th का ए, 12th बी, 13th बी, 14th बी एंड 15th ए। ये रहे आपके सेट 3 के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे सेट्स के सारे क्वेश्चंस एकदम बढ़िया तरीके से बेस्ट वे में समझ में आ गए होंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। आपको अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड इफ देयर इज एनी डाउट इन योर माइंड, अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। उसका आंसर आपको जल्द से जल्द अगले 1 से 2 घंटे में मिल जाएगा उसका आंसर। और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी चैप्टर्स आएँ सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड नेक्स्ट चैप्टर की डिमांड ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।